छप्पनिया अकाल की कहानी। साल 1899। राजस्थान की धरती। आसमान बिल्कुल सूना था। बादल आते तो थे लेकिन बिना बरसे ही चले जाते। लोग इस भयानक समय को छप्पनिया अकाल कहते थे। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गंगा और छोटा बेटा मोहन था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, उसी से उसका घर चलता था। लेकिन उस साल बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, धरती फट गई, कुएं खाली हो गए। रामू रोज सुबह खेत में जाता और सूखी मिट्टी को हाथ में लेकर आसमान की ओर देखता, जैसे भगवान से पूछ रहा हो, हमने क्या गलती की है। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। गंगा अपने बेटे मोहन को आधी रोटी खिलाकर खुद भूखी रह जाती थी। एक दिन मोहन ने मासूमियत से पूछा, बापू, बारिश कब आएगी? मुझे बहुत भूख लगती है। रामू के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने बेटे के सामने खुद को मजबूत दिखाया। दिन बीतते गए। गांव के लोग अपने घर छोड़कर शहर की ओर जाने लगे। कुछ लोग भूख से दम तोड़ चुके थे। रामू ने भी फैसला किया, अब यहां रहकर मरने से अच्छा है कहीं और जाकर जीने की कोशिश करें। अगली सुबह तीनों एक छोटी सी गठरी लेकर गांव छोड़ने निकल पड़े। पीछे छूट रहा था उनका घर, उनकी जमीन, उनकी यादें। रास्ता बहुत कठिन था। तेज धूप, प्यास और भूख हर कदम पर जैसे मौत खड़ी थी। चलते चलते मोहन अचानक गिर पड़ा। गंगा घबरा गई। मोहन, उठो बेटा। रामू ने उसे गोद में उठाया, लेकिन मोहन बहुत कमजोर हो चुका था। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, अगर मेरी जान लेनी है तो ले लो, पर मेरे बच्चे को बचा लो। कुछ देर बाद मोहन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसी समय दूर आसमान में काले बादल दिखाई देने लगे। हवा चलने लगी और फिर बारिश की पहली बूंद गिरी। गांव के लोग खुशी से चिल्लाने लगे, बारिश आ गई, बारिश आ गई। रामू, गंगा और मोहन ने आसमान की ओर देखा, जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। बारिश तेज हो गई। सूखी धरती ने जैसे राहत की सांस ली। रामू ने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, देखो बेटा, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, एक दिन खत्म जरूर होती हैं।